हेलो गाइज, वेलकम बैक किरण बस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक पिक कार्ड रीडिंग। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है गाइज, हम जब भी कोई फंक्शन में जाते हैं या कोई सेलिब्रेशन में जाते हैं, चाहे वो मैरिज हो या कोई भी सेलिब्रेशन, उसमें ऐसे लोग मिलते हैं जिससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनकी इमेज हमें बहुत पसंद आती है, उनका रहन सहन बहुत पसंद आता था। वैसे ही आपके तरफ भी कुछ लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? हमारी तरफ भी जो लोग अट्रैक्ट होते हैं वो क्यों होते हैं? तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर है कि लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं आपकी तरफ। लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं आपकी तरफ। ये है फर्स्ट पायल, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये है सेकंड पायल, जस्टिस। इन दोनों में से कोई एक पायल चूज करें जो आपको अट्रैक्ट करती है, वो पायल चूज करें। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके भी अपनी पायल चूज कर सकते हैं। चलते गए हमारे फर्स्ट पायल की तरफ। फर्स्ट पायल हमें क्या कहना चाहती है? फर्स्ट पायल हमें ये कहना चाहती है कि लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं आपकी तरफ। इसका रीज़न ये है कि आप दिखने में तो अच्छे हो, लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है। आप बहुत ही स्टेबल हो, आपके पास अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ है, धन दौलत है। इसी कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आप बहुत ही स्टेबल इंसान हो, बहुत ही स्टेबिलिटी दिखाई देती है आप में। आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप बहुत ही फाइनेंशियल स्टेबल हो। ये देखकर भी लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, आपके फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर। और आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहते हो, इसी कारण आपके पास धन आता ही रहता है। वो कभी कम नहीं पड़ता रहता है, तो आता ही रहता है। ये आपकी बहुत अच्छी एनर्जी है। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, उनको ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। और लकी कलर उनके लिए सुनहरा है और दिन उनके लिए रविवार लकी है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट फाइल की तरफ। देखेंगे लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं आपकी तरफ। 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 गाइज ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी। जो बातें नहीं रेजोनेट होती वो छोड़ दो, जो होती है वो ले लो। मेल फीमेल सबको रेजोनेट हो जाएगी। ये जनरल रीडिंग है गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है। अब हम इस कार्ड से भी देखेंगे जिनकी राशि अभी नहीं, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं, उनको भी ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी, लेकिन कम रेजोनेट हो जाएगी। लोग अट्रैक्ट क्यों होते आपकी तरफ। लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं आपकी तरफ। लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं आपकी तरफ, देखेंगे। चले गए, स्पिरिट लगाते हैं। लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं आपकी तरफ, तो यहाँ पर हम देखेंगे। पहले राशियाँ मेंशन करेंगे। एरीज, लियो, सेजिटेरियंस यानी मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी ऋषभ, कन्या, मकर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कर्क, मीन, वृश्चिक। इन सब राशि को ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। अब हम बर्थ डेट भी बताएंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है, 27 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 है, 30 है, 21 है, 12 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। और ये एनर्जी उनके लिए बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है
कि लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं आपकी तरफ। लोग अट्रैक्ट होने की वजह यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही स्टेबल है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। इसी कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव दिखाई देती है और इसी कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं। आपके पास बहुत धन दौलत हो सकती है, आप जॉब में हो सकते हो, जॉब भी बहुत अच्छा हो सकता है, आपका बिजनेस हो तो भी बिजनेस भी बहुत अच्छा हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं। आप कोई भी ना चीज़ अच्छी लगी तो उसे इम्प्लीमेंट बहुत जल्द करते हो। आपको बहुत अच्छा लगता है इम्प्लीमेंट करना, एक्शन लेना और आप एक्शन भी लेते हो। इसी कारण भी लोग अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं आपकी तरफ, क्योंकि आप कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी तो उसके उसके ऊपर झट से एक्शन लेते हो। आप उसका वेट नहीं करते हो कब मैं एक्शन लूँ, कब मैं एक्शन लूँ, ऐसा वेट नहीं करते हो, झट से एक्शन लेते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। यही बात लोगों को अट्रैक्ट कर देती है आपकी तरफ। आपका गुड लक भी आपके साथ रहता है, आपका सौभाग्य भी आपके साथ रहता है। बहुत ही अच्छी एनर्जी आप में दिखाई देती है और आपके कर्म अच्छे होने के कारण आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होते हुए दिखाई देता है। इसी कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं। आप ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा रखते हो, अपने भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखते हो। चाहे आप कोई भी मज़हब के हो, कोई भी रिलीजियस के हो, लेकिन आप अपने गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखते हो और जो भी वर्क करते हो उसके ऊपर भी ट्रस्ट रखते हो और आप अपने खुद के ऊपर भी ट्रस्ट रखते हो। इसी कारण भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। वो आपसे सीखते हैं। कुछ लोग आपकी तरह बनने के लिए, आपकी तरह कुछ अच्छी बातें सीखने के लिए वो आपके पास आने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है हम भी इस तरह से होना चाहिए, इसी तरह से वो अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। और किसी किसी का ऐसा लगता है कि हमारे दुख दर्द जो है, बहुत ही दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, उस दर्द से राहत मिलने के लिए हमें ना बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा भी लगता है। इसी कारण लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यानी उसको उनको कोई दर्द है, कोई दुख है या कोई भी ऐसा है कि उनके लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इनके साथ जाने के बाद हमारे दुख दर्द रिलीज़ हो जाएगी, वो हमें हेल्प करेंगे, वो कुछ ना कुछ हमें हेल्प करेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा भी उनका मानना रहता है। इसी कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं। और आपके आपके लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी हो या कोई भी लव लाइफ से रिलेटेड हो या फाइनेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो भी आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपके पास वो नहीं आएंगे, लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, बहुत सारे लोग आपके पास दुख दर्द सॉल्व करने के लिए आते हैं। फॉर एग्जांपल दिया जाए तो आप बहुत रिच हो, आपके आपके पास आएंगे तो हमारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, वो हमें हेल्प करेंगे फाइनेंशियल, ऐसे भी लोगों को लगता है। या कोई आपका लव लाइफ से रिलेटेड इशू हो, वो भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है दुख दर्द रिलीज़ कैसा किया जाता है। हमें दुख हुआ है, दर्द हुआ है तो उससे रिलीज़ कैसा होना चाहिए, उससे बचना कैसा है, ये आपको मालूम है। इसी कारण लोग आपके पास अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपका थर्ड पार्टी का इशू हो या कोई भी इशू हो, वो सॉल्व करने के लिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं। और आप ना क्या करते हो, अपने गॉड के ऊपर बहुत बिलीव रखते हो, बहुत ही ज़्यादा बिलीव रखते हो और आप सामने वालों को भी कहते हो कि आप अपने गॉड के ऊपर बिलीव रखो। आप जब तक अपने गॉड के ऊपर बिलीव नहीं रखेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। आपको खुद के ऊपर तो बिलीव रखना ही चाहिए, लेकिन अपने गॉड के ऊपर भी बिलीव रखना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। यूनिवर्स से भी आप कनेक्ट नहीं हो तो भी आपको उनके ऊपर बिलीव रखना चाहिए, क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें होती है, घटित होती है, उसके वो सब कुछ देखती है यूनिवर्स, और गॉड देखते रहते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। ये सब बातें बहुत अच्छी तरह से वो देखते हुए नज़र आते हैं। इसलिए भी हमें ना हमारे लाइफ में ना बहुत अच्छी तरह से रहना चाहिए, कि ताकि हमारे लाइफ में कोई
दुख दर्द हो वो भी रिलीज़ हो जाए, इस तरह से हमें रहने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और इसी कारण भी लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने की वजह यही दिखाई दे रही है कि आप लोगों के दुख दर्द दूर करते हो, इसी कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपकी जो भी सिचुएशन अभी चल रही है उस सिचुएशन के आप खुद जिम्मेदार हो। ऐसा नहीं कि आपके लाइफ में कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है गाइस कि सब कुछ अच्छा ही नहीं चलता है, कभी-कभी हमारे लाइफ में बुरा भी आता है और कभी-कभी हमारे लाइफ में अच्छा भी आता है। तो जो बुरी सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है ना, उसके ज़िम्मेदार भी हम खुद रहते हैं और अच्छी सिचुएशन आती है उसके ज़िम्मेदार भी हम खुद ही रहते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपको ये करना चाहिए कि हर हाल में अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी हो, उसे खुद खुद ज़िम्मेदार रहना है। आपके लाइफ में अच्छे दिन आए उसके लिए भी आप खुद ज़िम्मेदार रहो, आपके लाइफ में बुरे दिन आए उसके लिए भी आप खुद ज़िम्मेदार रहो, तभी आपके लाइफ में अच्छा हो सकता है, प्रोग्रेस हो सकती है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लोगे ना तभी आपके लाइफ में अच्छा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिया जाए तो आप कोई एग्ज़ाम देने गए हैं और उसमें आप फेल हो गए, तो आप क्या करोगे? लोगों के ऊपर ब्लेम करोगे, इनकी वजह से मैं फेल हुआ हूँ, उनकी वजह से मेरा ऐसा हुआ है, ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि आपको स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन आपने वहाँ पर स्टडी किया ही नहीं है। स्टडी नहीं किया तो उसका रिज़ल्ट भी कैसा आ जाएगा आपका? अच्छा थोड़ी आएगा, बुरा ही आएगा। तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि हम दूसरे के ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाना चाहिए, खुद आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। तो ये भी बात, इसी कारण भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं, तो इसी कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये भी दिखाई देता है। और आप उम्र में बहुत छोटे हो सकते हो, उम्र बहुत छोटी हो सकती है आपकी, फिर भी आपके थॉट्स बहुत बड़े हैं, आगे बढ़ने की चाह बहुत बड़ी है। आप जॉब में लग सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, आपको या कोई भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है, या कुछ ना कुछ आपको बहुत अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। ये अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी क्यों मिलती है? क्योंकि आपका गुड लक आपके साथ है। आप क्या करते हो? अच्छे कर्म करोगे तो उस कर्म का फल भी अच्छा मिलेगा, और बुरे कर्म करोगे तो उसका फल भी बुरा मिलेगा। इसके लिए आप ना बहुत अच्छे तरह से कर्म करते हो, इसी कारण आपके लाइफ में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, और आप खुद भी अच्छे अच्छे कर्म करते हो, इसी कारण आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिखाई दे रहा है, ऐसा भी यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। अब ये भी दिखाई दे रहा है, आपकी कोई भी विश आधी अधूरी नहीं होती, वो पूरी ही कर देते हो, ऐसा भी आप में दिखाई देता है। आपकी विश रह गई ऐसा होता ही नहीं है, आपकी अपनी विश पूरी करने में माहिर हो, और आपको भी बहुत अच्छा लगता है जब भी आपकी कोई विश पूरी होती है, तो सेटिस्फेक्शन महसूस हो जाता है, कंप्लेसन हासिल महसूस हो जाता है, और आपको इतने लाइफ में रिवार्ड अवार्ड मिलते हैं, ये देखकर भी आपको बहुत अच्छा लगता है। ये एनर्जी आपकी बहुत ही प्यारी है। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं आपकी तरफ, इसकी रीज़न ये है कि आपकी विश आप फुलफिलमेंट करते हो। लोगों को भी लगता है कि हमारी भी विश पूरी होनी चाहिए, हमारी भी लाइफ में बहुत अच्छा होना चाहिए, इसके लिए हमें भी बहुत प्रयास करना चाहिए, इसके लिए आप बहुत प्रयास करते हो, ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है, और वो आपसे सीखना चाहते हैं, वो आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं कि इनकी विश कैसी पूरी हो जाती है, हमारी भी विश कैसी पूरी नहीं होगी, इसके लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तो वो करने के लिए भी वो रेडी हो जाते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। इसी कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप सक्सेस भी बहुत जल्द हो जाते हो, कोई भी चीज़ में आप सक्सेस बहुत जल्दी पा लेते हो, इसी कारण भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि सक्सेस किसको अच्छी नहीं लगती है, सबको अच्छी लगती है। सक्सेस सबको पाना अच्छा लगता है, और सक्सेसफुल होना सबको अच्छा लगता है। तो आप इतने सक्सेसफुल हो गए, ये देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है, और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि हमें भी सक्सेस होना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये आपसे सीखना चाहते हैं, इसी कारण वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये भी दिखाई देता है, आप सबके साथ प्यार से पेश आते हो, सबके साथ अच्छी तरह से रहते हो, इसी कारण भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत ही अच्छे इंसान है, ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, जो किसी को ऐसा नहीं
बिहेवियर आप अच्छा करते हो, आप बहुत प्राइड फील नहीं करते हो, गर्व फील नहीं करते हो और हम्बल रहते हो। इसी कारण लोगों को लगता है कि इनसे हम कोई गाइडेंस लेंगे तो वो हमें हेल्प करेंगे, बहुत अच्छी तरह से हेल्प करेंगे, ना नहीं कहेंगे। ऐसा भी वो आपके बारे में सोचते हैं। इसी कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप करुणा के सागर हो, आप सबके साथ प्यार से पेश आते हो। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने का रीज़न यही है कि आप लोगों को हेल्प भी करते रहते हो। आप लोगों की बहुत सारी हेल्प करते रहते हो और लोग भी आपकी हेल्प करते रहते हैं। बदले में वो भी आपकी हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगता है। लोगों को हेल्प करने से आपको बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, हैप्पी लगता है, हैप्पीनेस क्रिएट हो जाता है आप जब लोगों को हेल्प करते हैं। इसी कारण आप लोगों को हेल्प करते हो। इसी कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये हमारी हेल्प करता है। इसके कारण हमें भी अच्छी तरह से रहना चाहिए इनके साथ, ऐसा आपको लगता है और आप भी उनकी हेल्प करने लगते हैं और लोग आपकी तरफ इस तरह से अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप बहुत ही बोल्ड हो, आपका नेचर भी फायरी है, आप दिखने में भी स्मार्ट हो और बहुत अट्रैक्टिव भी हो और इसी कारण भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपका फायरी नेचर भी उनको मालूम है। आपके दिल में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन वो आप किसी को बताना नहीं चाहते हो। ये आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है, इसी कारण भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप बहुत ही अच्छा सोचते हो, इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेते हो। जो भी सोचते हो प्रैक्टिकल नॉलेज से सोचते हो और स्पिरिचुअल नॉलेज से नहीं सोचते हो। लॉजिकल माइंड से सोचते हो, इंटेलेक्चुअल माइंड से सोचते हो और आप किसी का साथ दिया तो इस तरह से उसका साथ देते हो, तो उसका साथ कभी छोड़ते नहीं हो। चाहे कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, कितने भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, वो आप उनके साथ रहते ही हो। ये देखकर लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उन्हें भी लगता है कितना अच्छा उनका नेचर है, बहुत ही प्यारा नेचर है। आप एक रानी की तरह रह सकते हो, फीमेल हो तो, और आप मेल हो तो एक राजा की तरह रह सकते हो, लेकिन आप उनका साथ कभी छोड़ने वाले में से नहीं हो। इसी कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी आपके लिए ये लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सो गाइज, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर। तो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखेंगे हमारी सेकंड पैनल में ये आ रहा है गाइज कि जस्टिस आ रहा है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि गाइज, आप अपने लाइफ में, खुद के लाइफ में भी आप जस्टिस चाहते हो, औरों के लाइफ में भी जस्टिस चाहते हो। ये आपका बहुत ही अच्छा नेचर है। आप खुद के ऊपर भी अन्याय सह नहीं सकते हो, औरों के ऊपर भी अन्याय सह नहीं सकते हो। ये भी आपका बहुत अच्छा नेचर है और इसी कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लोग अट्रैक्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप लोगों के न्याय के लिए लड़ते हो, लोगों के हक के लिए लड़ते हो। इसी कारण लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं, इसी कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं। और आप लॉयर हो सकते हो या जज हो सकते हो, ये भी दिखाई दे रहा है। और आप में जुनून बहुत ज़्यादा है। आप ना ये न्याय देने के लिए कुछ भी कर सकते हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपने जो तलवार उठाई है ये दो धार की तलवार है, विनाश भी कर सकती है और प्रोटेक्ट भी कर सकती है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 11 है, 20 है, 2 है, 29 है, उनके लिए ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। और लकी कलर उनके लिए गुलाबी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम रखते हैं, देखते हैं लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों है, देखेंगे। लोग आपकी तरफ, लोग अट्रैक्ट क्यों है आपकी तरफ, लोग अट्रैक्ट क्यों है आपकी तरफ। गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगा। जो बातें रेजोनेट होगी वो ले लो, जो नहीं होती वो छोड़ दो, वो दूसरे के लिए रहती है।
जहाँ राशियाँ मेंशन होगी वहाँ राशियाँ मेंशन करूँगी, जहाँ बर्थ डेट मेंशन होगी वहाँ बर्थ डेट मेंशन करूँगी। जिनकी राशि भी नहीं, बर्थ डेट भी नहीं, उनको भी ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। लोग अट्रैक्ट क्यों है आपकी तरफ, देखेंगे। लोग अट्रैक्ट क्यों है आपकी तरफ। लोग आप अट्रैक्ट क्यों है आपकी तरफ। लोग अट्रैक्ट क्यों है आपकी तरफ। कार्ड ही नहीं गिर रहे जल्दी जल्दी। लोग अट्रैक्ट क्यों है। पाइल 1 की एनर्जी बहुत ही हेवी दिखाई दे रही है गाइस। लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं आपकी तरफ। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं। और ये कार्ड निकालेंगे। लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं आपकी तरफ। अब हम इस कार्ड से भी देखेंगे, एंजेलिक कार्ड से। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं। 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 अब हम स्प्रेड लगाएंगे। हम देखने वाले लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं। तो सबसे पहले राशियाँ मेंशन करूंगी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी वृषभ, कन्या, मकर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कर्क, मीन, वृश्चिक, इन सब राशि को ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। अब मैं बर्थ डेट बताती हूँ। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 है, 22 है, 31 है और 13 है, उनको ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है और 26 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 है, 30 है, 12 है, 21 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 है, 23 है और 14 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। अब हम देखेंगे ये लोग अट्रैक्ट क्यों होते आपकी तरफ। इसका रीज़न ये है गाइज कि आप ना बहुत सक्सेसफुल हो, इसी कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप इतने सक्सेसफुल हो, आपका बिजनेस फॉरेन कंट्री में जाएगा। इस तरह से आप सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हो। फ्यूचर में आप फॉरेन कंट्री में जा सकते हो या ऑलरेडी आपका बिजनेस फॉरेन कंट्री में जा चुका हो सकता है। इसी कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते। आप प्रोग्रेस ही करते रहते हो, दिन ब दिन प्रोग्रेस करते हो। और प्रोग्रेस करने वाले लोग और सक्सेस होने वाले लोग किसको अच्छे नहीं लगते, सबको अच्छे लगते हैं। आप कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत अच्छी तरह से करते हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। जितना सह सकते हो उतना ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, जितना सह नहीं सकते हो उतना कॉम्प्रोमाइज़ आप करते भी नहीं हो। ये आपका बहुत अच्छा नेचर है। इसी कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं। आपको गॉड ग्रेस भी मिलती है, गॉड भी आपको हेल्प करते रहते हैं। आप कहीं पर भी जाओ आपको गॉड हेल्प करते रहते हैं। आप इसी कारण न्यू बिगिनिंग भी कर सकते हो, नई शुरुआत कर सकते हो। आपके लाइफ में इनलाइटमेंट भी मिलता है, अच्छा स्वास्थ्य भी मिलता है। ये सब आपको भगवान की दुआ से या गॉड की कृपा से आपको सब कुछ मिलता है। इसी कारण भी लोग अट्रैक्ट होते हुए
आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते। उन्हें भी लगता है हमारी लाइफ में भी ऐसे सक्सेस होनी चाहिए, हमें भी गॉड ग्रेस मिलनी चाहिए। इसी कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते। आपने क्या किया जिसके कारण गॉड ग्रेस आपको मिल रही है, ऐसा भी उनका मानना है। इसी कारण भी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं। आप क्या करते हो अपने लाइफ में, कोई भी डिसीजन लेना हो तो खुद के बलबूते पर लेते हो, दूसरे के भरोसे नहीं बैठते हो। आपको जो डिसीजन लेना है वो आप खुद के बलबूते पर लेते हो। और आपको मालूम है आपकी ज़िंदगी है तो आपकी ज़िंदगी के फैसले आप अपनी बहुत अच्छी तरह से ले सकते हो। क्योंकि गाइस कैसा हो जाता है हमारे लाइफ में कोई भी डिसीजन, फॉर एग्जांपल आपको कोई करियर चूज करना है और आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा करियर आपके पेरेंट्स ने कहा कि आपको इस करियर में जाना चाहिए, तो आपको कैसा लगेगा? आपको उस करियर में इंटरेस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। उस करियर में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप सफल कैसे बनोगे, और सफल नहीं बनोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? इसलिए आप अपने कोई भी डिसीजन होना, चाहे बड़ा डिसीजन हो चाहे छोटा डिसीजन हो, आप अपना खुद का डिसीजन खुद लिया करो ताकि आपको आगे चलकर पछतावा ना हो। इसलिए आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लिया करो। ऐसा भी यहाँ पर आपको ये ज्ञान मिलता है उनकी तरफ से, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही खुद के डिसीजन खुद लेते हैं, औरों को चांस ही नहीं देते हैं। और और लोगों को चांस दिया तो क्या हो जाता है, हमारी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। इसलिए आप अपने खुद के डिसीजन खुद ले लिया करो, चाहे वो आपका मैरिज का डिसीजन हो, चाहे आपके करियर का डिसीजन हो। आपके अलावा आपको कोई नहीं जान सकता। तो इसी कारण आप अपने डिसीजन खुद लेते हो। यही बात लोगों को आपकी बहुत अच्छी लगती है कि ये कितना बड़ा डिसीजन लेता है, खुद के डिसीजन खुद लेता है, हमें भी ऐसा करना चाहिए इनकी तरफ से। और इसी कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें भी लगता है कि हाँ ये बात सही है, ऐसा हमें करना चाहिए। और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाए तो बहुत ही अच्छी दिखाई देती है, बहुत ही पॉजिटिव दिखाई देती है। आप आगे बढ़ने की बहुत ही अच्छी एनर्जी आप में दिखाई देती है और आप दिन ब दिन प्रोग्रेस करते हुए नज़र आते हो। और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। आप बहुत ही स्टेबल दिखाई देते हो फाइनेंशियली, ऐसी एनर्जी आप में दिखाई देती है। और इस तरह से आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी कर रहे हो और खुद भी अच्छे रह रहे हो और खुद के डिसीजन खुद ले रहे हो। इसी कारण आपकी सफलता बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है, आप सफल बहुत अच्छे तरह से बन रहे हो। इसी कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपके लाइफ में आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे ट्रैप करने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली और उसका यूज़ ही नहीं किया, ऐसा नहीं। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे छोटी अपॉर्चुनिटी हो या चाहे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी कैसी भी अपॉर्चुनिटी क्यों ना मिले, आप उसका यूज़ अच्छी तरह से अपनी लाइफ में करते हो और उसका यूज़ करके आप सक्सेसफुल हो जाते हो। इसी कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें भी लगता है कि इनके लाइफ में ऐसी क्या क्या है जिससे वो सक्सेस हो जाते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती रहती है हमारे लाइफ में ना गाइस। अपॉर्चुनिटी आती तो रहती है लेकिन उसको हमें समझना चाहिए। आप ना उस अपॉर्चुनिटी को समझते नहीं हो। जब आप उस अपॉर्चुनिटी को समझते हो कि नहीं ये अपॉर्चुनिटी है तो उसे आप लेना आसान हो जाएगा। लेकिन पहली बात ये कि आपको समझ में नहीं आता कि ये अपॉर्चुनिटी आई है और ये मेरे लिए ही आई है तो इसका यूज़ भी मुझे अच्छी तरह से करना चाहिए। ये बात आपको समझ में नहीं आती, इसी कारण उसका यूज़ भी आप अच्छी तरह से कर नहीं पाते हो। और लेकिन आप जो है ना अपने लाइफ में हर अपॉर्चुनिटी का यूज़ करते हो और ये सब देख कर ना लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उन्हें भी लगता है हमारी अपॉर्चुनिटी तो मिस हो जाती है, इनकी अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिस होती है, क्या रीज़न है, ये क्या करते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से लेते हैं। तो ये जानने के लिए भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं। और ये भी दिखाई देते हैं कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने के कारण आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व हो जाता है। ऐसा आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाता है जो प्रॉब्लम ही रहेगा, ऐसा नहीं। बहुत सारे प्रॉब्लम आपके लाइफ में आते हैं लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने के कारण। और लोग भी आते हैं आपके पास कि आपके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गए हैं, हमारे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो
तुम और औरों की भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो और उनको भी बहुत अच्छा लगता है, सुकून महसूस हो जाता है कि हमारे प्रॉब्लम भी ये सॉल्व कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। इसी कारण भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं। और आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने के कारण आपको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अच्छी तरह से आप रहते हो, इसी कारण आगे बढ़ते हुए नज़र आते हो। आपके लाइफ में जो भी चीज़ आपको मिलती है उसको आप पाने की कोशिश करते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई जॉब हो, कोई बिजनेस हो, कोई भी चीज़ आपके लाइफ में आती है तो उसको पाकर ही रहते हो, उसे मिस नहीं करते हो। और आपके लाइफ में ना आपको जो भी चीज़ मिलती है ना उसको हर हाल में पाने की कोशिश करते हो, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो भी आप करते हो। आप एक्शन भी लेते हो, आप टैलेंटेड भी हो और पावरफुल भी हो। इस सब का इस्तेमाल करके अपने लाइफ में आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। आप में जुनून बहुत ज़्यादा है, विजडम बहुत ज़्यादा है, आगे बढ़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप प्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करते हो और आप यूनिवर्स से भी कनेक्ट हो। इसी कारण भी आप की तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक आप मैजिक क्रिएट करने की क्षमता रखते हो। आप मैजिशियन हो तो मैजिक क्रिएट करने की क्षमता रखते हो, इसी कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपके लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आते रहते हैं, वो भी हैप्पी हैप्पी चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल दिया जाए तो आपको जॉब लग सकता है, या आपका करियर अच्छा हो सकता है, या आप बिजनेस एक्सपांड हो सकता है, या आपको मैरिज हो सकती है। ऐसे बड़े बड़े चेंजेस आपके लाइफ में आते हैं, या आपके घर में नन्ना नन्ना मेहमान आने की खुशी हो सकती है। ये ऐसे बड़े बड़े और हैप्पी हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आते हैं। इसी कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। खुशी किसको पसंद नहीं है? सबको खुशी पसंद है। सफलता किसको पसंद नहीं? सबको पसंद है सफलता, और उसको पाने के लिए भी आप बहुत प्रयास करते हो, इसी कारण आपको वो मिल जाती है। इसी कारण ना आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और आपके लाइफ में ना आपके थॉट्स भी बहुत बड़े बड़े हैं। आप सोचते हो बहुत बड़ा, आपका मानना है हमें सोचना है तो बड़ा ही सोचना, क्यों छोटा सोचना। हमारी सोच, हम जितना ज़्यादा बड़ा सोचेंगे उतना अच्छा हमारी लाइफ में आ जाएगा, जितना कम सोचोगे उतना हमारी लाइफ में कम आ जाएगा। तो हमें सोचना ही है तो बड़ा ही क्यों ना सोचे, ये आप सोचते हो और आगे बढ़ते हो, इसी कारण लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। ये आपका बहुत ही अच्छा नेचर है, बहुत ही प्यारा नेचर है, जो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपको मालूम रहता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सबकी मालूमात आपको रहती है। इसी कारण आप ना आगे बढ़ते रहते हो, प्लानिंग करते रहते हो और आगे बढ़ते रहते हो। ये बात इनको बहुत अच्छी लगती है। आपके सिचुएशन जो है ना इससे भी बेटर, इससे भी अच्छी हो जाती है। देयर इज़ समथिंग बेटर, इससे भी बेटर और इससे भी अच्छी आपकी सिचुएशन होती रहती है। तो लोग सोचते हैं कि इनकी सिचुएशन इतनी बेटर, इतनी अच्छी कैसी हो रही, ज़रूर इन्होंने कुछ ना कुछ किया है, हमें भी उनके तरह करना चाहिए। इस को देखने के लिए लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। उन्हें लगता है हमारे लाइफ में ऐसा होना चाहिए, इसके लिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप अपने लाइफ में गुड न्यूज़ चाहते हो, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ लाना चाहते हो, उसके लिए भी आप बहुत प्रयास करते हो और आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ लाना चाहते हो। चाहे वो कोई भी गुड न्यूज़ हो सकती है, आप आपके बहुत दिनों के बाद आपका फ्रेंड घर आने की खुशी की गुड न्यूज़ हो सकती है, या आप करियर में सक्सेस हुए इसकी गुड न्यूज़ हो सकती है, या आपको जॉब लगा उसकी गुड न्यूज़ हो सकती है, या कोई भी गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आती है तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है इनके लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ कैसे आती है, इतनी अच्छी सफलता इनको कैसी मिलती है। और गुड न्यूज़ किसको अच्छी नहीं लगती है, सबको अच्छी लगती है। हमें भी हमारे लाइफ में गुड न्यूज़ चाहिए, इसके लिए आप प्रयास करते हो। इसी कारण भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं। आप सबके साथ प्यार से पेश आते हो, आप किसी के भी साथ ऐसे नहीं पेश आते हो, रूडली पेश नहीं आते हो, बहुत ही प्यार से पेश आते हो। आपको प्यार से रहना बहुत अच्छा लगता है और आप में जुनून भी बहुत ज़्यादा है, आपकी विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है। आप कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी रहो, सबके साथ प्यार से पेश आते हो। आप बहुत ही प्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हो, आप प्योरिटी भी दिखाते हो, और आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने के कारण आप आगे बढ़ने की भी कुछ सोचते हो और बहुत अच्छे तरह से भी आगे बढ़ते हुए भी नज़र आते हो। आपको मालूम रहता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आप में इतनी ताकत है, आप
अपने प्यार से किसी को भी अपने वश में करने की ताकत रखते हो, चाहे वो शेर क्यों ना हो, उसको भी आप अपनी ताकत से वश में करने की एनर्जी रखते हो। इसी कारण भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें भी लगता है इनमें ऐसी क्या स्ट्रेंथ है जो हम में नहीं है, इनमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं है, तो हमें इसको देखने के लिए तो जाना पड़ेगा। इसलिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं। तो सो गाइस, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।